अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई लेकर 10 लाख के बजट में एक नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना, तो रुक जाइए, क्योंकि शोरूम वाले आपको लूटने के लिए जाल बिछा कर बैठे हैं। कोई आपको फीचर्स के नाम पर फालतू की लाइट्स थमा देगा, तो कोई लुक दिखाकर ऐसा इंजन चिपका देगा जो चढ़ाई पर हाँपने लगे। आज की इस वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 वैल्यू फॉर मनी गाड़ियों की जिन्हें भारतीय मिडिल क्लास आंख बंद करके खरीद सकता है। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। नंबर 10 से 7 तक वो गाड़ियां हैं जो आपका पैसा बचाएंगी। नंबर 6 से 4 तक वो हैं जो पड़ोसियों को जलाएंगी। और नंबर 3, 2 और 1 भाई साहब, वो तो इंडिया की वो गाड़ियां हैं जिनके लिए लोग 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड काटने को तैयार हैं। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए डूबने से बच जाएंगे। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जब कार खरीदने जाता है ना, तो वो सिर्फ कार नहीं खरीदता, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 2026 में कार कंपनियों ने बेस वेरिएंट को इतना नंगा कर दिया है कि स्टीयरिंग और 4 पहिया के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। टॉप वेरिएंट 13 से 14 लाख पार कर जाते हैं। फिर 10 लाख के ऑन रोड बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है? चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है रेनॉल्ट ट्राइबर। अब आप कहेंगे अरे भाई ट्राइबर क्यों? तो सुनो भाई साहब, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, घर में मम्मी पापा दादा दादी और 2 बच्चे हैं और बजट सिर्फ 7 से 9 लाख है, तो पूरे इंडिया के मार्केट में इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग 12 लाख की अर्टिगा के पीछे भागते हैं, लेकिन ट्राइबर का जो बेस और मिड वेरिएंट है ना, वो सिर्फ 6.5 लाख से 8.5 लाख एक शोरूम में आपको प्रॉपर 7 सीटर का मजा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सीटें। आप इसकी तीसरी रो की सीटों को पूरा निकाल कर बाहर रख सकते हो और गाड़ी को 625 लीटर का बड़ा ट्रक बना सकते हैं। कमजोरी क्या है? इसका 1 लीटर का इंजन। जब 7 लोग बैठेंगे और एसी ऑन होगा तो गाड़ी कहेगी मालिक थोड़ा धीरे चलो। लेकिन अगर आप शांत ड्राइवर हैं और आपको फैमिली की सुख शांति चाहिए तो आंख बंद करो और ट्राइबर ले आओ। सेफ्टी में इसे 4 स्टार मिले हुए हैं। नंबर 9 पर है हुंडई ग्रैंड i10 नियोस। कीमत शुरू होती है लगभग 5.90 लाख से। अब ये गाड़ी किसके लिए है? ये गाड़ी उसके लिए है जिसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है। हुंडई की गाड़ियों का जो इंजन रिफाइनमेंट होता है ना, वो मक्खन। गाड़ी स्टार्ट होगी तो पता भी नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है। अंदर बैठोगे तो लगेगा ही नहीं कि 7 से 8 लाख की गाड़ी में बैठे हो। फिट और फिनिश एकदम प्रीमियम। और सबसे बड़ी बात, हुंडई ने अब अपनी गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, यानी सेफ्टी से कोई समझौता नहीं। इसका जो मैग्ना या स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो 7.5 लाख से 8.5 लाख ऑन रोड में आ जाता है और इसमें आपको टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक एसी सब मिल जाता है। माइलेज भी आराम से 18 से 20 का निकाल देगी। शहर के लिए इससे बेस्ट और नो पंगा गाड़ी दूसरी नहीं है। नंबर 8 पर आती है इंडिया के हर दूसरे घर की शान, मारुति सुजुकी बलेनो। भाई साहब, इस गाड़ी को नेक्सा के शोरूम वाले ऐसे बेचते हैं जैसे गरम समोसे, क्योंकि इस गाड़ी में जितना स्पेस है उतना शायद कुछ 12 लाख की एसयूवीज में भी नहीं है। पीछे की सीट पर 3 मोटे मोटे लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। इसका 1.2 लीटर के सीरीज इंजन इतना साइलेंट और माइलेज फ्रेंडली है कि अगर आप इसे प्यार से चलाओगे तो ये पेट्रोल पर भी 22 से 23 किलोमीटर का माइलेज हंस के देगी। और अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट ले लिया तो भाई साहब आप पेट्रोल पंप वाले का रास्ता भूल जाओगे। ट्विस्ट क्या है? इसकी बिल्ड क्वालिटी। हालांकि मारुति ने अभी इसे पहले से भारी बनाया है, लेकिन अभी भी टाटा जितनी मजबूती नहीं है। लेकिन अगर आपका फोक्स रीसेल वैल्यू, गजब का स्पेस और ऐसा मेंटेनेंस है तो एक बाइक के खर्च में हो जाए तो बलेनो का डेल्टा या जेटा वेरिएंट 8.5 लाख से 9.5 लाख के बजट में आपके लिए बेस्ट वैल्यू है। अब आते हैं नंबर 7 पर, हुंडई एक्स्टर। टाटा पंच की नींदें उड़ाने के लिए हुंडई ने इस गाड़ी को उतारा था। ये एक माइक्रो एसयूवी है, यानी दिखती एसयूवी जैसी है, ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, लेकिन साइज में कॉम्पैक्ट है। एक्स्टर की यूएसपी क्या है? फीचर्स। इस गाड़ी में वो फीचर्स हैं जो आपको 15 लाख की गाड़ी में मिलते हैं, जैसे इनबिल्ट डैश कैम। और इस बजट में सबसे पसंदीदा चीज सनरूफ। हाँ, मिडिल क्लास को सनरूफ से अलग ही प्यार है। 6.5 लाख से शुरू होने वाली इस गाड़ी का एस या एस एक्स वेरिएंट 8.5 लाख से 9.5 लाख ऑन रोड में आ जाता है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो खराब रास्तों पर भी आसानी से निकल जाए, जिसमें बैठना उठना आसान हो और फीचर्स कूट कूट कर भरे हो, एक्स्टर आपका दिल जीत लेगी। नंबर 6 पर है ऑल न्यू जनरेशन मारुति स्विफ्ट। इंडिया की सबसे आइकॉनिक हैचबैक। अगर आप यंग है, कॉलेज जाते हैं या आपकी नई नई नौकरी लगी है और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मुड़ते ही लोगों का ध्यान खींचे, तो न्यू स्विफ्ट से बेहतर कुछ नहीं। इसके नई जेड सीरीज इंजन ने मार्केट में तहलका मचा रखा है। कंपनी क्लेम करती है लगभग 25 प्लस किलोमीटर का माइलेज, मतलब बाइक से थोड़ा ही ज्यादा खर्चा।
इसके अलावा नई स्विफ्ट का कैबिन अब बहुत ज्यादा स्पोर्टी हो गया है और इसमें भी अब आपको सेफ्टी के लिए चेयर बैग्स मिलते हैं। इसका VXI या ZXI वेरिएंट 8 लाख से 9 लाख के बजट में ऑन रोड आ जाता है। इस गाड़ी को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा 5 साल बाद भी बेचने जाओगे ना तो ये सोने के भाव बिकेगी। इसकी रीसेल वैल्यू अनबीटेबल है। चलिए अब थोड़ा भौकाल बढ़ाते हैं। नंबर 5 पर है निसान मैग्नेट। अगर आपका बजट सिर्फ 8 से 9 लाख है लेकिन आपको रोड पर दबदबा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इसकी तरफ देखिए। ये प्रॉपर सब 4 मीटर कम्पैक्ट SUVs है, लेकिन इसकी कीमत शुरू होती है सिर्फ 6 लाख से 9 लाख के ऑन रोड बजट में। आपको इसका मिड टू टॉप वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें 16 इंच का अलॉय व्हील्स, शानदार ग्राउंड क्लियरेंस और कमाल का लुक मिलता है। मैग्नाइट में तो आपको 60 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। प्लस पॉइंट क्या है, इन्हें क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, यानी ये गाड़ियां मजबूत भी है। अगर आपको कम पैसे में बड़ी SUV का फील चाहिए तो निसान के शोरूम की तरफ कदम बढ़ा दीजिए। नंबर 4 पर आती है देश की सबसे सुरक्षित प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रोज। अगर आपका पहला और आखिरी फैशन सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी है तो एल्ट्रोज आपके लिए बनी है। ग्लोबल एनकैप में इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। इसका लोहा इतना मजबूत है कि जब आप इसका दरवाजा बंद करेंगे तो एक सॉलिड थड की आवाज आ जाएगी जो आपको भरोसा देगी। इसकी एक और अनोखी बात, इसके चारों दरवाजे पूरे 90 डिग्री पर खुलते हैं, यानी आपके घर के बुजुर्ग आसानी से अंदर बैठ सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इसका जो हाईवे पर स्टेबिलिटी है ना बॉस, वो कमाल का है। गाड़ी 120 की स्पीड पर भी सड़क से चिपक कर चलती है। 7 लाख से शुरू होकर इसका XM प्लस या XZ वेरिएंट 9.5 लाख के अंदर ऑन रोड मिल जाता है। फैमिली की सुरक्षा के लिए गाड़ी नंबर 1 है। दोस्तों अब वक्त आ गया है उन 3 गाड़ियों का जो इस समय पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पर राज कर रही हैं। इन्हें खरीदने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। चलिए देखते हैं नंबर 3 पर कौन है। नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स। जब मारुति ने बलेनो के प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी। इसका लुक देखिए, आगे से ये ग्रैंड विटारा जैसे लगती है और पीछे से इसकी कनेक्टेड LED लाइट्स रात में बवाल दिखती हैं। इसका कूपे जैसा डिजाइन युवाओं को दीवाना बना रहा है। फ्रोनेक्स का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है जो इसे हर गड्ढे से आसानी से निकाल देता है। इसका सिग्मा या डेल्टा वेरिएंट 8.5 लाख से 9.5 लाख ऑन रोड में आसानी से मिल जाता है। मारुति का भरोसा, तगड़ा माइलेज और ऐसा लुक जो 15 लाख की गाड़ी को टक्कर दे, इसलिए फ्रोनेक्स हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है। और नंबर 2 पर है वो गाड़ी जिसने पिछले 2 सालों से सेल्स चार्ट में आग लगा रखी है, टाटा पंच। भाई साहब ये गाड़ी नहीं इंडियन मिडिल क्लास का इमोशन बन चुकी है। सिर्फ 6 लाख की शुरुआती कीमत पर टाटा आपको दे रहा है प्रॉपर 5 स्टार सेफ्टी और एक ऐसी ऊंची गाड़ी जिसमें बैठते ही आपको राजा वाला फील आता है। गड्ढे इसके सामने घुटने टेक देते हैं। इसका एडवेंचर ऐसी कंप्लीटेड वेरिएंट 8.5 लाख से 9.5 लाख के बजट में आ जाता है। इसमें सनरूफ भी मिलता है। इसका CNG वेरिएंट ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इससे बूट स्पेस भी पूरी मिलती है। अगर आपको एक मजबूत, ऊंची और रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए तो पंच से बेहतर कुछ नहीं। अब वक्त है नंबर 1 का। नंबर 1 पर है महिंद्रा XUV 3XO। महिंद्रा ने 7.5 लाख की शुरुआती कीमत पर इस गाड़ी में जो इंजन दिया है ना, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल। भाई साहब जब आप एक्सीलेटर दबाओगे ना तो गाड़ी रॉकेट बन जाती है। इस बजट में सबसे चौड़ी कैबिन और सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटी इस गाड़ी की है। इसका बेस और मिड वेरिएंट 9.5 लाख ऑन रोड में आपको वो थ्रिल देता है जो 15 लाख की गाड़ी नहीं दे पाती। तो दोस्तों ये थी वो टॉप 10 गाड़ियां जो 10 लाख के बजट में आपके एक एक पैसे को वसूल करेगी। चलिए आखिरी बार आसान भाषा में समझा देता हूँ। अगर सेफ्टी और मजबूती चाहिए तो टाटा पंच या एल्ट्रोज लो। अगर माइलेज, रीसेल और झंझट मुक्त ओनरशिप चाहिए तो बलेनो या स्विफ्ट की तरफ जाओ। अगर कम पैसे में भोकाल और फीचर्स चाहिए तो फ्रोनेक्स या XUV 3XO उठा लो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी फैमिली के लिए इन 10 में से कौन सी गाड़ी परफेक्ट है। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो अपने उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ इसे शेयर जरूर करना जो नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही ईमानदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।